हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करना है आप लोगों ने, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड स्टे पॉजिटिव। सो लेट्स सी हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, टेक्स्ट यू एंड व्हाई। We have Shah of Cups. We have Seven of Coins. We have its Akovat. Number 8, 7 life path. Number 8 of birth. लियो का ज़ोडिक साइन दिख रहा है काफ़ी प्रोमिनेंट। ये इंसान जो भी है ना गाइस, जो इंसान आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, इस पर्सन के बहुत सारे आप लोगों को लेकर फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। इंसान जो भी है, इस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर यू। यस, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है। बट विद कुव्वत कुछ ना कुछ है इस इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली आप लोगों को लेकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का कुछ ना कुछ मुझे इरादा दिख रहा है इस इंसान का, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसे लग रहा है विद द 7 ऑफ कॉइंस वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं आप लोगों से बात करके, अपनी इमोशनल मेच्योरिटी, अपनी इमोशनली इंटेलिजेंसी आप लोगों को शो करके। बिकॉज दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, जो ये आपको कॉल या मैसेज के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट उसके लिए कहीं ना कहीं या तो इस इंसान के अंदर उतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा करेज नहीं है, जिसको ये कहीं ना कहीं उस करेज को, उस स्ट्रेंथ को गेन करने का वेट कर रहे हैं। बट इस इंसान के डेफिनेटली गोल है आप लोगों से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कॉल और मैसेज पे। वी हैव इट्स मलिका ऑफ कॉइंस। ऐसा लगा ना ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। यस, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। या आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। कुछ मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये इंसान आप लोगों के साथ कुछ पीस पे बात करना चाह रहे हैं, या किसी तरह से आप लोगों के बीच की सिचुएशन में भी ऐसी चल रही है जिसको ये आपसे बात करके पीसफुली चेंज करना चाह रहे हैं। जिसके लिए ये इंसान ऐसा लग रहा है इनके अंदर ना अभी इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये अपने कॉन्फिडेंस, अपने करेज को कहीं ना कहीं बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों से अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के बारे में कॉल मैसेज पे बात कर सकें, या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में हील या पीसफुल बिल्ड करने के लिए इस इंसान को आपसे बात करने का वेट है। बिकॉज आप मुझे दोनों मैच्योर दिख रहे हो, मेंटली इमोशनली यू बोथ आर मैच्योर। जो आप में से मैच्योर नहीं है ये आपकी रीडिंग नहीं है। फिर वी हैव मेज़ान। किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ तो आप लोगों के बीच का एक कनेक्शन एंड हो चुका है, या फिर इस टाइम आप लोगों की आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही। ये इंसान जो है ना विदा मेज़ान आपके साथ एक चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को आपसे दूर होने के बाद, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन। या तो ये इंसान किसी डिफरेंट कंट्री में है, या फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में या तो प्रॉब्लम बनी है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना आप लोगों के बीच में जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसके बारे में ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स भी शेयर करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ कॉल मैसेज करके रिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ एक सोल कनेक्शन को। बिकॉज इस इंसान की बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के साथ कनेक्टेड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है, जिसको ये इंसान हील करके, हीलिंग के लिए ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जैसे कुछ आपके बीच में सही नहीं चल रहा, उस पर ये पर्सन बात करके सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हील करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप। बिकॉज अभी मुझे दिख रहा है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, और कुछ लोग हो सकता है डिप्लोमेटिक वे में भी आप लोगों को किसी तरह से जो है वो इमोशनल हो के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के पे बात कर सकते हैं। कि मे भी इनको लगता है शायद अगर आप नहीं कन्विंस होगे तो ये किसी तरह से इमोशनल डिप्लोमेसी करेंगे और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आप लोगों के बीच में एक रिलेशन जो है रिन्यू हो सके। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं,
जिन लोगों ने आप लोगों के साथ कुछ गलत किया या ऑलरेडी आपको हर्ट किया। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यूनियन करना चाहते हैं आपसे। आपके बीच में जो चीज़ें सही नहीं चल रही, विदा सब्र ये इंसान ऐसा लग रहा है पेशेंटली उन सब चीज़ों को बैलेंस पीसफुल बिल्ड करने का वेट कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रही है, कंप्लीशन यूनियन, उस पर ये इंसान बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनहील्ड हैं, डिस्टर्ब हैं। ये इंसान कॉल मैसेज करके आपसे उन चीज़ों को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपके साथ हार्मनी बनाने के लिए बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से इस इंसान को इंतज़ार हो रहा है आपसे बात करने का, बट अभी ये अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं या उतनी पावर, उतना करेज लेकर आ रहे हैं जिससे ये इंसान आपके बीच की सारी सिचुएशन को आपसे कॉल मैसेज पे बात करके हील कर सकें। बिकॉज कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, जो इस इंसान को लगता है कि उन चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से कुछ सर्व नहीं किया जा रहा है या कुछ भी चेंजिंग आपके बीच में नहीं आ रही है। तो अब इनको ऐसा लगता है कॉल मैसेज पे बात करके इस सारी सिचुएशन का सलूशन किया जाए, फिक्स निकाला जाए और जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही उसे आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे मीज़ान है, ये सब्र से वे काम कर रहा है। ये इंसान सब्र से जो है ना काम लेना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करके कॉल या मैसेज में। यस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसान बोट में है बट इट्स अ डार्क एनर्जी, बट आगे वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, लाइट की तरफ बढ़ रहा है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये वेट करें आपकी तरफ आने का, कॉल मैसेज ये बात करके कुछ चीज़ें जो रियलाइज़ हो रही हैं उसको डिस्कस करने का। एंड ऑल्सो दे रियली वांट फॉरगिवनेस, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ़ करो, उसके बारे में डिस्कस करके आपके साथ फर्दर आगे विद द 10 ऑफ कप्स ताकि यूनियन हो पाए इस पर्सन की। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की जो एज है वो 25, 26, 21, 27, 28 दिख रही है। यस, अदरवाइज 20, 10 ये भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 2, 5, 6, 1, 7, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज़ोडिक साइंस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, यहाँ से कुछ जानते हैं। हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, कौन है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं। वी हैव टॉवर एंड वी हैव हार्ट। डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसके साथ ऑलरेडी आप लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है विद द टॉवर, और ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है। यस, काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोनलीनेस की एनर्जी भी है। बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान ने या तो अपनी ईगो की वजह से इस कनेक्शन को ख़राब किया है, बट राइट नाउ ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर, अपने रोमांस को, अपने लव को लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं कॉल मैसेज पे। ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस इंसान का एक लविंग इमोशनल कनेक्शन था, दिल से जो इस इंसान का आपके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था, या फिर दिल से ये इंसान आप लोगों से जो जुड़े हुए थे, ये ख़त्म करने के बाद अपनी ईगो को, इस कनेक्शन को, ईगो की वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो अभी भी स्टिल आप लोगों के लिए इमोशनल है। स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स का है कि ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप लोगों को लेकर, और अब इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपके साथ बातचीत करके ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं जो आपके बीच में इशू चल रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आप में इन्वेस्ट करना है और अचीव करना चाहते हैं हम अपने उन सारे गोल्स को जो आप लोगों को लेकर इस इंसान के रोमांटिकली हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन हो रही है, आपको बताना चाहते हैं कॉल मैसेज पे बात करके कि स्टिल इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए प्यार है, मोहब्बत है, ये अभी भी आप लोगों को अपना लव देना चाहते हैं। यस, और आप लोगों को दिल से, सच्चे दिल से दिस पर्सन रियली वांट टू लव विद द कोर ऑफ देयर हार्ट, दिल से आपको चाहते हैं, ये आपको भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो की वजह से जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं ना, उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ रिलेशन क्यों ख़राब किया, आपका दिल क्यों तोड़ा, या इस रिश्ते को क्यों ख़राब किया, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब है। यस, नंबर 19, 10, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 19, 19 की एनर्जी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे नंबर 19, 10 की एनर्जी है। 10, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 की एनर्जी है। यहाँ पे 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 है, यहाँ पे ऑलरेडी भी 6 है। 6 की एनर्जी काफ़ी, 666 की सॉरी, यहाँ पे 24 भी है। 24 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
बट स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो आप लोगों के लिए रोमांटिक हैं, जिस पे ये बात करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान बहुत सारे स्ट्रेस में है, यस, और इनको लग रहा है कि इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इंसान को जो दुख और तकलीफ है ना आप लोगों के साथ, इस कनेक्शन को ईगो की वजह से ख़त्म करने का, ये उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस तकलीफ से, इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये तकलीफ़ और ये जो दुख है आप लोगों के साथ ईगो की वजह से जो बना है, इसको किस तरह से जो है ना ये पर्सन रिलीज़ करें, और उसी को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन एक तकलीफ़ की वजह से, एक दुख की वजह से जो इन्होंने आपको दिया है ना, उस वजह से शायद ये पर्सन को बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बहुत बड़ा मसला इनको लगता है कि इनका आपसे दोबारा से बात करना है। और कुछ लोगों के बीच में भी कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस यहाँ तो बीच में है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ में भी कोई रिश्ता नहीं बनाया, या फिर इवन कि आपके साथ रिलेशन एंड कर दिया, जबकि ये आपको दिल से चाहते थे, आप दोनों ही चाहते थे दिल से। बट अभी इनको लगता है कि ये क्या करें, क्योंकि ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू कि शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था, शायद किस्मत में ऐसे ही था, जिसकी वजह से लाइक पहले आपके साथ इस इंसान का कोई रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या ये मेंटेन नहीं कर पाए, बट अभी करना चाह रहे हैं। 36 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 919 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 29, 21 एज एंड डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे 6 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। टेट्रा 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इसके साथ, इस पर्सन का कोई सोल से कनेक्शन है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है, तो कोई ना कोई पावरफुल आपके बीच में एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर। क्लाउड्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी नेगेटिव चल रही हैं, जैस जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, और ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचो या बुरा सोचो। यस, वी हैव हाउस। और ये इंसान जो आपके बीच में विद अ कॉफिन जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो प्यार, जो लव, जो रोमांस ख़त्म हो चुका था, जो रिलेशन ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में दिख रहे हैं, और अब उसको चेंज करने के लिए आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। दोबारा से आपके साथ एक सिक्योर और एक बहुत ही स्टेबल जो है रिलेशन ये पर्सन बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के बारे में बुरा सोचो या नेगेटिव हो। तो आपके माइंड में इनको लेकर कोई नेगेटिविटी चल रही है, या फिर आप इस इंसान की वजह से कुछ अच्छा नहीं सोच रहे इनको लेकर, तो ये उस बारे में कॉल मैसेज पे बात करके इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। और जो भी चीज़ें आपके बीच में डाउटेड हैं, या फिर इनकी वजह से आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हुए हैं, तो ये इंसान आपसे बातचीत करके इन सारे डाउट्स को, इन सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आपके बीच में अनक्लैरिटी चल रही है, या फिर किसी वजह से भी इनकी वजह से आप इनके बारे में बुरा सोच रहे हो। तो यस, के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। अदरवाइज़ 99 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 4 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 8 नंबर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो एरिस, लियो है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वाटर साइन तो है, लेकिन स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। आप लोगों को दोनों का नेम का फर्स्ट लेटर मे बी के से स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ मे बी कुछ लोगों के नेम में ही कोई डबल के इनिशियल हो सकता है आता है, बट मुझे के का लेटर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ जे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के नेम की शॉर्ट फॉर्म जे के भी हो सकती है, या के जे भी हो सकती है, समथिंग लाइक दिस। बट जो चीज़ें आपके बीच में एंड हो चुकी हैं ना, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपको खो के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत अपसेट है ये इंसान, चाहे इन्होंने ईगो की वजह से ये सब कुछ किया है। बट अभी की बात दिख रहा है ये इंसान अपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद। उसी के बारे में आप लोगों से कॉल मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन को सुकून तभी मिलेगा जब ये आपसे बातचीत करके सारी कन्फ्यूजन और सारी जो भी आपके बीच में अनक्लैरिटी चल रही है चीज़ों को लेकर, वो क्लियर होगी। यस, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे आपको इस पर्सन के बारे में ना बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप इस पर्सन को लेकर फर्दर कंफ्यूज ना रहो, या फिर आप इनके बारे में नेगेटिव या बुरा ना सोचो। एनी हाउ, लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू? वी हैव द लविंग मैन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और कुछ ना कुछ रोमांटिकली डेफिनेटली है इनके पास जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कॉल मैसेज पे। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट।
बिकॉज यहाँ पे भी हार्ट की एनर्जी है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को अपने दिल से चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, और आप लोगों को अपना लव, अपना रोमांस, अपना प्यार शो करने के लिए ही आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको खोने के बाद। वी हैव करेज, यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे भी करेज की एनर्जी है। 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है ना आप लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, और अपना जो स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग्स हैं इमोशनली, रोमांटिकली, वो आपको एक्सप्रेस करने का ये पर्सन ऐसे लग रहा है खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कब टाइम इनको मिलेगा, या कब इस इंसान के अंदर उतनी हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस करे जाएगा कि आप लोगों को सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे, ताकि फ़र्दर अगर आपके बीच में कोई भी चीज़ें अभी चल रही हैं चैलेंजिंग वाली, या ऑब्स्टैकल्स या इश्यूज़ जो चल रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। एंड यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो जैसे भी आपके साथ नंबर्स रेजोनेट हों आप लोगों ने वैसे ही इसको कंसीडर करना है। कुछ लोगों की तरफ से 25 एज भी दिख रही है मुझे, एंड 21। लेट्स सी मोर हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ हैप्पी सक्सेस, वी हैव लेटिंग गो। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन को डेफिनेटली इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन की आपके साथ बातचीत होगी, या ये अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, रिलेशन आपके साथ सिक्योर करेंगे, तो ये इस पर्सन की खुशी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। बिकॉज ये कुछ चीज़ें पास्ट की हैं जो ये लेट गो करके आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। नंबर 8 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 30+ भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, अदरवाइज 38, 31, 35, 32, 36, 39, 35, 55 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ ना कुछ है इस इंसान ने जो भी आप लोगों से छुपाया हुआ है, और अभी आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है, ये फर्दर नहीं परेशान रह सकते, फर्दर नहीं रह सकते कि पास्ट में ही ये पर्सन रहे। अब पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट का स्ट्रेस, पास्ट का बर्डन ये रिलीज़ करके आपकी तरफ हर हाल में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। तो सोल्यूशन सिर्फ यही है, बात करें, आपको सब कुछ क्लियर करें, सब कुछ एक्सप्रेस करें, और आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, क्योंकि ये माफ़ी मांग के आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान का आपके साथ एक सोलमेट का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो 33 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। यस, बट बहुत कुछ है जो उन्होंने छुपाया हुआ है, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कॉल मैसेज पे बात करके। बट ये है इमोशनली, रोमांटिकली है, जो कुछ भी है ये। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।